हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। समष्टि अर्थशास्त्र को बच्चों व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ या मीनिंग देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अपन लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र को अध्ययन के स्तर पर। अध्ययन मतलब इसका नॉलेज लेने या इसके जानकारी लेने के स्तर पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है, अर्थात इसकी दो शाखा है। ठीक है बच्चों, पहला हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही कुछ वीडियो बना दिया है, उसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र का जन्मदाता कौन है, इसका विकास किसने किया था, इसे बनाया किसने था। ठीक है बच्चों, तो इसको बनाया गया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.एम. किन्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, फिर से बोलूंगा, ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.एम. किन्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे इसका अर्थ या मीनिंग देखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगा बच्चों। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अर्थ अर्थात मीनिंग में। ठीक है, अंग्रेजी शब्द मैक्रो, देखो बच्चों समष्टि को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में जो समष्टि है उसको कहते हैं मैक्रो। तो अंग्रेजी शब्द मैक्रो की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से हुई है। किससे बच्चों, मैक्रो से हुई है, जिसका अर्थ होता है विशाल, व्यापक, या इंग्लिश में इसी को लार्ज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो समष्टि का अर्थ क्या होता है, लार्ज अर्थात बहुत बड़ा, व्यापक या विशाल कहेंगे। ठीक है, मतलब इसका अध्ययन का जो स्तर है, समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का स्तर है, मतलब जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो विशाल रूप में, बड़े रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, छोटे या स्मॉल रूप में नहीं। ठीक है, जैसे कि छोटे या स्मॉल रूप में हम लोग किस में अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें विशाल या बड़े बड़े समूह का, ठीक है, विशाल समूह का या बड़े बड़े समूह का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाएं क्या होती बच्चों, पैसा कमाने से संबंधित सारी क्रियाएं, ठीक है, का अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है बच्चों, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें बड़े स्तर पर या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन या विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब क्या होता है बच्चों, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना, उसके लाभ क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या हैं, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना विश्लेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसका उदाहरण बताऊंगा। जैसे कुल उत्पादन, मतलब हम लोग किसी एक फर्म के उत्पादन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पूरे देश में जितने भी फर्म हैं उसका कुल कितना उत्पादन हुआ है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। अब देखो सेकंड नंबर क्या है, कुल आय, किसी एक व्यक्ति की आय के बारे में हम लोग जानकारी नहीं लेते, देश में कुल कितनी आय हो रही है देश को, अर्थात उसकी राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेते हैं, मतलब बड़े रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, किस रूप में, बड़े रूप में, छोटे रूप में नहीं। कुल बचत, दूसरा क्या हो गया, कुल बचत, मतलब किसी एक व्यक्ति की बचत नहीं, ठीक है, देश में कुल कितनी बचत हो रही है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर बात करेंगे कुल व्यय, अर्थात किसी एक व्यक्ति के व्यय के बारे में नहीं, पूरे देश के में
कितना व्यय हो रहा है, व्यक्तियों के द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा या डेफिनेशन। ठीक है, तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार, मतलब प्रोफेसर चैम्बरलिन ने इसकी क्या परिभाषा दिया है। समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या किया जाता है। इसमें मेन चीज क्या लिखा है बच्चों, कुल संबंध, मतलब उत्पादन अगर किया जा रहा है तो उत्पादन के दौरान उत्पादन से कौन कौन सी चीजें प्रभावित हो रही है, वो अर्थात इससे क्या क्या चीजें रिलेटेड हैं, क्या क्या संबंध रखते हैं उत्पादन से, उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। सभी मतलब कुल चीजें जो रिलेटेड है उससे, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, कुल उत्पादन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अध्ययन अर्थात व्याख्या किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी विषय या किसी भी चीज के बारे में व्यापक रूप में, विशाल रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि कुल उत्पादन, कुल व्यय, कुल बचत या कुल व्यय। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।